तो आखिरी 30 दिन बचे हुए हैं और अभी तक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का कोई टाइम टेबल सेट ही नहीं है, कोई स्केड्यूल ही नहीं बना है और 30 दिन सिर्फ बचे हुए हैं हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने में। जिस तरीके से हमारा अगस्त आधा निकल चुका है, इस तरीके से बेटा ये पूरा का पूरा टाइम निकल जाएगा और आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ जाएंगे। तो क्या आज इस वीडियो के अंदर हम एक टाइम टेबल सेट करने जा रहे हैं कि सर लास्ट 30 दिन बचे हैं, किस तरीके से हम अपना हाफ ईयरली एग्जाम्स को कोप अप कर सकते हैं। तो आज जरा बता दीजिए। तो वो स्टूडेंट जिनके पास बेटा कोई टाइम टेबल, कोई स्केड्यूल है ही नहीं, कोई रोड मैप ही नहीं है 30 दिन का, तो ये वीडियो आज उनके लिए होने वाली है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कॉमेंट करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के बीच में तो शेयर करना बिल्कुल भूलना ही मत, ठीक है। तो आज जरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि सर जो क्लास 12 का हाफ ईयरली एग्जाम्स है उसके लास्ट 30 डेज बचे हैं, एक टाइम टेबल दे दो जिसको हम फॉलो कर लें तमीज से, और उसको फॉलो करते करते कहीं ना कहीं हम अच्छा स्कोर कर लें, एक डिसेंट स्कोर हमारा आ जाए। तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, आज मैं आपको वही सारी चीजें बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो जो लास्ट 30 डेज है हाफ ईयरली एग्जाम के, तो उसको कैसे, उसकी जो प्रिपरेशन है उसको एस करना है हमें अच्छे तरीके से, आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को पता है, अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो काफी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे आप फेमिलियर हो। सर सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स कौन कौन से आ जाते हैं बेटा। सबसे पहले सब्जेक्ट्स अगर देखें तो अकाउंटेंसी आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। सो उसके बाद बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, सर कुछ बच्चे का मैथ्स होती है, अदरवाइज इंग्लिश तो होती ही होती है। तो सर ये हमारे पास 5 सब्जेक्ट निकल के आ जाते हैं मेजरली, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास होते हैं, यही कॉम्बिनेशन होता है। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद बात करें हम, तो सर हम इस टाइम टेबल को जो हम हाफ ईयरली तक फॉलो करेंगे इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो आपके सामने सबसे बढ़िया चीज है कि आप उसको वीकली, ठीक है, वीकली आप उसको ब्रेक कर सकते हो, आप वीकली प्लान्स बना सकते हो। और इसको बोलूंगा मैं, इसको नाम दे देता हूँ वीकली रोटेशनल प्लान्स, ठीक है। हाँ सर। सर वीकली रोटेशन प्लान के अंदर हम क्या करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका वीक 1 और 2 है, ठीक है, फर्स्ट वीक और 2 वीक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ अगस्त 15 से आपने इंडिपेंडेंस डे के दिन छुट्टी मिलेगी, आपने सेलिब्रेट करा, एंजॉय करा, बट उसी टाइम से आपको पढ़ने बैठना है, ठीक है। और पढ़ने बैठना है तो 28 अगस्त तक, ठीक है, आपको कवरेज मोड में रहना है। सर कवरेज मोड का मतलब बेटा सिलेबस का कवरेज मोड, कि आपका जो सिलेबस है आपको उसको कवर करना है, ठीक है सर। सर अकाउंट्स के अंदर बेटा, अकाउंट्स के अंदर आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स कंप्लीट रखना है अपना, ठीक है सर। गुडविल हमें पूरी कंप्लीट करनी है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें। और कुछ स्कूल्स में अगर कैश फ्लो आ रहा है तो बेटा कैश फ्लो का जरूर कर लेना, जिनके यहाँ जो भी सिलेबस आ रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी स्कूल टू स्कूल सिलेबस वेरी करता है। तो मैंने आपको एक क्या कर दिया, मैंने आपको एक क्लू दे दिया कि जहां तक आपका सिलेबस आ रहा है उसको आपको कवर करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। हाँ सर। सर सिमिलरली बिजनेस स्टडीज की बात करें तो वही नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपका हो जाना चाहिए। बहुत से स्कूल के अंदर सेकंड बुक से सर मार्केटिंग दे देते हैं, तो मार्केटिंग भी आपका कवर अप हो जाना चाहिए। सर अब इको की बात करें बेटा, इको के अंदर अगर हम देखें ना, ठीक है, तो आपका नेशनल इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर। मनी एंड बैंकिंग और गवर्नमेंट बजट, ये 3 यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बेटा गेम चेंजर साबित होंगी। अगर आपने ये 3 यूनिट अच्छे से पढ़ ली है, गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं। इनके अंदर न्यूमेरिकल्स भी हैं, थ्योरी भी है, ठीक है। हाँ जी सर। सर मैथ्स के अंदर बेटा, मैथ्स के अंदर जिन बच्चों के पास मेट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, सारी की सारी चीज़ें पढ़ लेना। और सर इंग्लिश के अंदर बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेचर समरीज, ठीक है, और ग्रामर को हल्का सा ब्रशअप कर लेना। वैसे ग्रामर आएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ग्रामर पूछी नहीं जाती सीबीएसई के अंदर, वो सीयूटी का पार्ट है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी सर। तो सर फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का पूरा मैंने आपको परफॉर्मा दे दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं सर। अब देखो ये सारी चीज़ें तो आपको करनी है, बट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि इंडिपेंडेंस डे आ चुका, तो इंडिपेंडेंस डे पे बेटा एक बहुत बड़ी सेल लाइव हो चुकी है, जहां पे आपको क्लियरली 47% ऑफ मिल रहा है, ठीक है, क्लास 12 और सीयूटी के बैचेस के ऊपर। तो अगर आप मेरे से बोलो तो मैं आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है। आप इसके अंदर बिल्कुल राइट टाइम है, इस टाइम एनरोल करा सकते हो, कुछ नहीं करना आपको सिर्फ अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। अड्डा 247 की वेबसाइट पे गए, ठीक है, जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। K12 में चला जाइए, कहीं भी चला जाइए, यूजी पीजी में चला जाइए, सीयूटी महापैक में जाइए। तो यहाँ पे आप जाके अगर आप अपने आप को एनरोल कराओगे तो सीयूटी की तैयारी भी होगी और साथ साथ में बोर्ड्स एग्जामिनेशन भी आपके ए सब पूछेंगे। और सर सबसे अच्छा फायदा क्या है महापैक को लेने का, साल में जितने भी बैचेस आएंगे सबका एक्सेस आपको मिल जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कभी कभी भी इस प्राइस पे चीज़ें नहीं लेनी है, आपको हमेशा कोड लगाना 8111, और जैसे आप कोड लगाओगे तो आप देखोगे कि आपको 47% ऑफ मिलेगा सीधा, डायरेक्टली कितना मिलेगा 47%। तो जो कोर्स आपको 20,000 के राउंड का पड़ रहा था वो सीधा 10,000 या 11,000 के राउंड का कोर्स पड़ रहा है। तो बहुत मेजर सेल है, तो मैं बोलूँगा सेल का ज़रूर फायदा उठाना आप लोग, ठीक है। हाँ जी सर, क्लियर है, आगे चलें। हाँ जी सर।
अब सर बात आती है सर वीक 4 की, 3rd और 4th की सर। तो सर अगस्त 29 से लेके सितंबर अगर 12 तक की बात करें हम, हाँ जी सर, तो सर थोड़ा मिक्स्ड हमें बैलेंस अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी, बिल्कुल सर। और रिवीजन मोड बिल्कुल एक्टिवेट रखना पड़ेगा, जो अभी तक पढ़ा है उसको साथ साथ में रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो सर अकाउंट्स के अंदर बेटा कंपनी अकाउंट्स अगर आपके स्कूल में करा दी गई हैं सर, शेयर्स करा दिया गया है, तो बेटा कवर कर लेना, पहली बता रहा हूँ लास्ट मोमेंट पे नहीं हो पाएगा ये कवर, ठीक है। हाँ सर। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, और रेशियोज एनालिसिस ये जरूर कर लेना, हाँ जी सर। सर बीएसटी के अंदर बिजनेस स्टडीज के अंदर बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट जरूर करना है, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग, और अगर अगर टीचर्स ने प्लानिंग भी दिया हुआ है तो आपको प्लानिंग पढ़ लेना है, ठीक है, हाँ जी, प्लानिंग जरूर पढ़ लेना है। यहां तक बात हो गई, हाँ जी सर। और बेटा अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, तो सर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक कंप्लीट करना है सर। चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक क्या क्या आएगा बेटा? चैप्टर 1 की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पढ़ लेना यहां तक, ठीक है, हाँ सर। सर उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आता है 47 से लेके 1990 तक, ये और कर लेना बस, ठीक है। अब इसके अंदर आपको अलग अलग सेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फॉरेन ट्रेड, ये सब सेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, इनको खत्म करना है। हाफ एलडी में पूछा जाएगा ये। हाँ सर मैक्रो इकोनॉमिक्स से न्यूमेरिकल, बेटा नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल गारंटी आएगा। और इस बार का सीबीएसई का सैंपल पेपर छोड़ के नहीं जाना, पहली मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, इस बार जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज करा है, सैंपल पेपर 2025-26, ठीक है, हाँ, वो जरूर करके जाना इन सब के। ये मेरी तरफ से एक अलग से रिकमेंडेशन है, क्योंकि जब हाफ ईयरली के एग्जाम्स बनता है तो टीचर कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं? आपके जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज करा है वहां से। तो सर न्यूमेरिकल्स नेशनल इनकम के अच्छे से करने हैं, हाँ जी सर। मैथ्स के अंदर वही कैलकुलस, ठीक है, वैसे मैं जनरली कॉमर्स का कवर कर रहा हूँ, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट के पास है मैथ्स तो मैं बता देता हूँ। कैलकुलस, लीनियर प्रोग्रामिंग, इंटीग्रेशन वगैरह कर लेना अगर करा दी गई है, ठीक है। और इंग्लिश के अंदर राइटिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव कर लो, एंड पे जाके जरूर करना सर, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस, आर्टिकल्स वगैरह ये आपको आने चाहिए। बोलो भाई, यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी सर। अब सर स्पेशल रिवीजन डेज आ गए, ठीक है, हाँ, लास्ट मोमेंट पे तो इस तरीके से ही पढ़ाई हो पाएगी, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, हाँ सर। सर स्पेशल रिवीजन डेज आ गए सर, ठीक है, हाँ। तो एवरी सेवेंथ डे आपको क्या करना है? मॉर्निंग में मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है, 2 घंटे का, ठीक है, हाँ सर, ठीक है। चूज एनी वन सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपको मन करे, चाहे वो बीएसटी हो, अकाउंटेंसी हो, बट आपको उठाना जरूर है, हाँ सर। और सर फिर उसके बाद आफ्टरनून में क्या करना है बेटा? उसके डाउट क्लियरिंग करनी है, ठीक है, हाँ, वीक टॉपिक्स को फोकस पे रखना है। जैसे मैं यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन लेता हूँ, ठीक है, तो आप जब बैच में आओगे तो मैं डाउट क्लियरिंग सेशन ले ही रहूँगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी अपने आप को एनरोल करा सकते हो, मैंने आपको बताया। और इन सब चीज़ों के लिए आपको बेटा कोड लगाना A11, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, 47% ऑफ चल रहा है, ठीक है, हाँ जी सर। सर ठीक है, डाउट क्लियरिंग हो गई सर, वीक टॉपिक्स पे फोकस कर लिया। अब सर शाम में क्या करें? ठीक है, शाम में आपका रिवीजन होगा, ठीक है, वो रिवीजन कैसे करोगे? सिर्फ माइंड मैप्स के थ्रू करोगे, ध्यान रखना, और फ्लैश कार्ड रिवीजन करना है क्विक रिवीजन के लिए। और जैसे ही आप ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट करोगे ना, ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि सर कहीं ना कहीं हमने जो आज हम तैयारी स्टार्ट कर रहे थे, लास्ट मोमेंट पर हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, इस प्लान को फॉलो करते करते हमारा हाफ ईयरली के अंदर स्कोर एक डिसेंट सा आ गया, ठीक है। तो यही बात होती है एक मेंटरशिप की, एक गाइडेंस की। तो मैं यही बोलता हूँ, अगर आपको मेंटरशिप चाहिए, फ्री मेंटरशिप चाहिए, तो आप मेरे को मेल कर दिया करो, ठीक है, हाँ, आप मेरे को मेल भी कर सकते हो, aman.siddiqui, ठीक है, हाँ, मैं आपको गाइड कर दूंगा अलग से, ठीक है, aman.siddiqui@247.com, ध्यान रखना, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, _SOL की, ठीक है, aman_sir_adda247, आप मेरे से यहाँ से भी जुड़ सकते हो। मैं अपने जितने भी सेशंस लेता हूँ उनकी पीडीएफ वगैरह बच्चों से कनेक्ट कर रहता हूँ मैं, ठीक है, टेलीग्राम पे। इवन आप मेरा इंस्टाग्राम भी ले सकते हो, _amansir, ठीक है, हाँ जी सर। तो कहीं पे भी कनेक्ट कर लो, ठीक है, मैं मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल भी रहेगी आप लोगों के लिए। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरे को बताना कमेंट करके, वीडियो को शेयर करना, अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है। टिल देन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।